इस वीडियो में हम लोग 5 डेब्ट फंड का कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड्स कौन सा है उसको लेके एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसके साथ साथ आपका एज ग्रुप अनुसार और इन्वेस्टर के स्टाइल के अनुसार कौन सा फंड आप लोगों के लिए सूटेबल होगा, कौन से कैटेगरी में रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है, उसके साथ साथ कौन से कैटेगरी में कंपैरेटिवली कम रिस्क है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। पहले तो 6 कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 में आता है डायनामिक बॉन्ड फंड कैटेगरी, नंबर 2 मीडियम ड्यूरेशन बॉन्ड फंड, नंबर 3 कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कैटेगरी, नंबर 4 में पीएसयू एंड डेब्ट फंड कैटेगरी, नंबर 5 में गिल्ट फंड कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी में रहेगा शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड कैटेगरी। तो 6 कैटेगरी में हर एक कैटेगरी में से बेस्ट फंड को हम ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला और मेरा सबसे पसंदीदा बॉन्ड फंड कैटेगरी है डायनामिक बॉन्ड फंड कैटेगरी। यहां पे बेस्ट फंड जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑल सीजन बॉन्ड फंड। नाम से ही पता चलता है कि ये बॉन्ड फंड ऑल सीजन के लिए यानी शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन सभी के लिए एक सूटेबल सॉल्यूशन ये फंड प्रदान करता है। फंड का रिटर्न देखेंगे तो चौंक जाएंगे, लगभग इक्विटी जैसा रिटर्न दे रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में 7 साल में इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न देखेंगे तो वो 10% से ज्यादा रिटर्न है। 3 साल, 5 साल और 7 साल तीनों कैटेगरी में ही ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर लोगों को निकाल के दिया है। इसके साथ साथ फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.6% के आसपास है और एग्जिट लोड भी 0.25% है अगर 30 डेज यानी 1 मंथ से पहले आप यूनिट को रिडीम करते हैं तो। देखिए, मैं आगे आने वाले फंड में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि आपका जो रिटर्न है वो एक्सपेंस रेशियो को एनएवी से माइनस करके ही आप लोगों को बताया जाता है एडजस्टेड। तो मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ही एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड वाला फंड को चुना है जहां पे ये दोनों ही पैरामीटर ठीक ठाक है, नॉमिनल है, इन्वेस्टेबल ग्रेड के हैं। आईसीआईसीआई का इस फंड का पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीओवाई बॉन्ड्स, आपको सॉवरिन AAA वाला बॉन्ड ज्यादा देखने को मिलेगा जो इसका पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टेबिलिटी देता है। साथ ही साथ फंड का हिस्ट्री भी अच्छा है, एक वेल मैनेज्ड फंड हाउस के पास से भी आता है, तो आपका जो मनी है उसका सुरक्षा तो आप लोग आशा कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन में जो फंड मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है एसबीआई मैग्ना मीडियम ड्यूरेशन फंड। बहुत ही अच्छा फंड है अपने कैटेगरी में। इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 3 साल, 5 साल और 7 साल ड्यूरेशन में कॉन्स्टेंटली ये 9% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर आप 7 साल का देखेंगे तो 9.98% है सालाना रिटर्न, जो लगभग 10% डबल डिजिट आप मान के चल सकते हैं। देखिए, एसबीआई का पेडिग्री है यानी सबसे अच्छा एक स्टेबल फंड हाउस भी है, वन ऑफ द बेस्ट फंड हाउस ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं। उसके साथ साथ आपका रिटर्न भी अच्छा निकाल के दे रहा है। फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो सॉवरिन और गवर्नमेंट बॉन्ड का परसेंटेज बहुत ज्यादा है जो फंड के ऊपर एक अलग सा रिलायबिलिटी प्रदान करता है। यहां पे मैं जस्ट 1 मिनट लेके आप लोगों को डेब्ट फंड का रिस्क के बारे में भी बता देता हूं। जो मीडियम वाला, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये जो आप टर्म सुन रहे हैं कौन सा डेब्ट फंड कैटेगरी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर के ऊपर भी। जितना शॉर्ट ड्यूरेशन उतना रिस्क कम आप मान के चल सकते हैं, यानी सबसे जो रिस्क कम रहेगा वो रहेगा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाला फंड में। वहां पे रिटर्न का पोटेंशियल भी कम रहता है यूजुअली। देखिए, हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक अमूमन एक धारणा ऐसा ही है, रिस्क कम तो रिटर्न भी कम, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा। तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाला फंड में रिस्क कम, रिटर्न भी कम, और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाला जो डेब्ट फंड होता है वहां पे रिस्क भी ज्यादा, रिटर्न मिलने का पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। और मीडियम ड्यूरेशन में ये दोनों का ही मिडिल पोर्शन आप मान सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारा थर्ड फंड ऑफ कैटेगरी जो है कॉर्पोरेट डेब्ट फंड। इस कैटेगरी में 2 फंड बहुत अच्छा कर रहा है। एक है आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और दूसरा
दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा रिस्क कंपैरेटिवली तो अदर कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर फंड मैनेजर कोई गलती हो जाता है तो मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का मतलब है ये जो कॉर्पोरेट हाउस है उसका जो बॉन्ड डिबेंचर पेपर्स होता है ये सबको ये लोग रखते हैं। अभी कॉर्पोरेट हाउस मतलब ही खराब ऐसा नहीं है। मान लीजिए रिलायंस का कोई आपका सिक्योरिटीज है, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा ग्रुप का कोई सिक्योरिटीज डिवेंचर्स वगैरह है तो वो ऑलमोस्ट सिक्योर आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब ग्रुप ये सब कंपनी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है तो स्टेबल बिजनेस रहेगा। लेकिन अगर आप लोग अपना पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा सॉवरिन वाला, ज्यादा AAA रेटेड, ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला बॉन्ड्स को ही रखना चाहते हैं तो आप ये कैटेगरी को अवॉइड भी कर सकते हैं। इस कैटेगरी का अगर रिटर्न देखेंगे, जो मैं दो फंड बोला हूं, इसका रिटर्न 5 साल और 7 साल में एनुअलाइज्ड आप 8 से 8.5% ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। और देखिए आज के दिन में इंटरेस्ट साइकिल थोड़ा सा नीचे के तरफ है, उसमें भी ये सब फंड अच्छा रिटर्न निकाल के आप लोगों को दे रहा है। जो मैं पहले भी बोला था 2-3 कैटेगरी जो कवर हुआ है वहां पे तो डबल डिजिट आपको रिटर्न देखने को लिए मिला है। नंबर 4 बैंकिंग और पीएसयू डेब्ट फंड सेक्टर में आईडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे 3 साल, 5 साल और 7 साल में तो एवरेज 8 से 9% रिटर्न ये आप लोगों को निकाल के दे रहा है, जो इस कैटेगरी में एक अच्छा माना जाएगा। फंड का पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, एकदम स्टेबल पोर्टफोलियो है। बैंकिंग और पीएसयू जो ये कैटेगरी है यहां पे ज्यादातर आपका स्टेबल चीज ही रहता है। जो पीएसयू बैंक द्वारा या बैंक द्वारा जो पेपर्स या जो सिक्योरिटीज रिलीज किया जाता है ये फंड वो सबको लेके बैठता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि सिक्योरिटी है इसमें ज्यादा, और उस हिसाब से अगर आप रिटर्न भी देखेंगे तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न एकदम फिट बैठता है इस फंड के लिए। नंबर 5 में ऐसा एक कैटेगरी और ऐसा एक फंड आप लोगों के लिए लाया हूं जो 11% रिटर्न भी निकाल के दिया है 3 साल में, और 7 साल में तो 10% से भी ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन उससे पहले अगर ये एफर्ट को आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। ये जो कैटेगरी है ये 5th कैटेगरी गिल्ट फंड के ऊपर है। गिल्ट फंड मतलब आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम यानी पूरा ही आपका जो एलोकेशन रहेगा वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर रहेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, आपका स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सब यानी फुल सिक्योर आप बोल सकते हैं। ज्यादा सिक्योरिटी गिल्ट फंड में मिलता है क्योंकि यहां पे आपका जो बॉन्ड का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी आप कोई गिल्ट फंड में आते हैं या फिर कोई भी डेब्ट फंड में आते हैं तो इंटरेस्ट रेट साइकिल या फिर क्रेडिट रिस्क जो साइकिल होता है उसके हिसाब से भी रिटर्न में ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है। ये दो रिस्क हमेशा डेब्ट फंड में रहता है, इसीलिए मैं ये भी बोला हूं अगर आप लोग इसको ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो प्योर एंड सिंपल डायनामिक बॉन्ड फंड लेना है आप लोगों को। अभी गिल्ट फंड कैटेगरी में जो बहुत अच्छा कर रहा है वो है एडेलवेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। ये फंड का अगर 3 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न देखेंगे तो 11.4% है। मतलब ये क्या हो गया, ये तो लगभग इक्विटी जैसा रिटर्न आप लोगों को दे रहा है आज के दिन में। उसके साथ साथ अगर आप 7 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न देखेंगे तो वो 10% से भी ज्यादा है। डबल डिजिट रिटर्न आप लोगों को निकाल के दे रहा है। देखिए गिल्ट फंड का रिटर्न इंटरेस्ट रेट साइकिल और दो जो फैक्टर में पहले बोला उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आज के दिन में प्रेजेंट सिचुएशन अगर देखेंगे आज के दिन में तो ये फंड अच्छा रिटर्न निकाल के दे ही रहा है। तो अपना पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा आप लोग गिल्ट फंड में रखने के लिए सोच सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी में आने से पहले एक दो स्ट्रेटेजी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। डेब्ट फंड जब भी आप लेते हैं पोर्टफोलियो में तो आप एक बैलेंस के लिए ले रहे हैं। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी इक्विटी का भी पोर्टफोलियो है और उसके साथ साथ आप डेब्ट पोर्टफोलियो भी रखना चाहते हैं ताकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो एक बैलेंस रहे, या फिर हो सकता है आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और आप सिर्फ डेब्ट फंड को लेके ही अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशन में एकदम एक साथ पूरा अमाउंट अपना एक ही फंड में रखना ठीक नहीं है या फिर एक ही कैटेगरी में रखना ठीक नहीं है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप इसमें से ये जो 4-5 कैटेगरी में बोल रहा हूं इसमें 2
कैटेगरी आपने चूज किया, एक है डायनामिक बॉन्ड फंड कैटेगरी और दूसरा है मान लीजिए गिल्ट फंड कैटेगरी, दोनों में आपको पैसा रखना है तो अपने पैसे को थोड़ा सा डिवाइड करके रखिए, ठीक है। ये डिवाइड करने का रेशियो क्या होगा, ये मैंने पहले ही आपको रिस्क और रिटर्न के बारे में जो बोला हूं उसके ऊपर बेस करके आपका फंड, आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है उसके ऊपर बेस करके ये डिसीजन लीजिएगा। लेकिन जो भी डिसीजन लेंगे एक ही फंड में या एक ही कैटेगरी में पूरा पैसा कभी भी मत लगाइए। और डेप्ट कैटेगरी में इक्विटी और डेप्ट पोर्शन को मिला के एक हाइब्रिड कैटेगरी भी बनाया जाता है जिसको हम हाइब्रिड इक्विटी कैटेगरी या फिर हाइब्रिड कंजर्वेटिव डेप्ट कैटेगरी ये सब नाम से बुलाते हैं। देखिए मैं पर्सनली इसमें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ना नहीं चाहता हूं कि मेरे लिए कौन सा डेप्ट और इक्विटी का रेशियो सही होगा, यह मैं खुद से डिसाइड करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं। मान लीजिए आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर है वो तो फंड मैनेजर को मालूम नहीं है, तो अपना जो इक्विटी वाला पोर्शन है उसको आप अलग सा हैंडल कीजिए और सेम रेशियो में या जो रेशियो आप चाहते हैं पूरा पोर्टफोलियो में उस रेशियो में आप अलग सा डेप्ट फंड ले लीजिए ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका इक्विटी और डेप्ट का रेशियो आपके हिसाब से हो, ना कि कोई फंड मैनेजर के तरफ से हो। तो इसीलिए हाइब्रिड इक्विटी वाला फंड को आप तभी यूज कीजिए जब आपको कहीं पे एसडब्ल्यूपी करना है, वहां पे तो आप एक पोर्टफोलियो बना के नहीं कर सकते हैं, उस टाइम आप बैलेंस्ड फंड यानी हाइब्रिड इक्विटी वाला फंड को चूज कर सकते हैं। वो सब टाइम में स्पेशल केसेस में उसको यूज कीजिए। लेकिन ये वीडियो जो पर्टिकुलर है ये प्योर डेप्ट फंड के ऊपर फोकस है, लेकिन इस पॉइंट को मैं टच कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टर के मन में डाउट रहता है। सिक्स्थ और लास्ट कैटेगरी में आता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड। इसको लास्ट कैटेगरी में रखने का एक मकसद है, वो मकसद है देखिए अगर आप एकदम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप जानते नहीं है डेप्ट मार्केट कैसे काम करता है, डेप्ट फंड होता क्या है, कुछ एकदम धारणा नहीं है, लेकिन आप सुने हैं कि डेप्ट में भी थोड़ा सा पैसा रखना है, तो मैं जाता हूं डेप्ट में कुछ पैसा रखता हूं। तो इस बारे में आप लोगों को जितना टाइम में मान लीजिए एक्सपीरियंस आता है, 6 महीना 1 साल में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा, लेकिन उस टाइम तक तो आप वेट नहीं करेंगे, आप चाहते हैं कि पैसा एटलीस्ट निवेशित हो जाए। तो उस टाइम के लिए आप लोग अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड या फिर शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड को चूज कर सकते हैं। 1-2 साल का अगर नजरिया है तब तक आपको मार्केट को में थोड़ा सा धारणा आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से दूसरे कैटेगरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म फंड को थोड़ा सा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन का जरूरत होता है, इसीलिए इस कैटेगरी के ऊपर बेस्ट 2 या 3 फंड लेके मैं एक टोटली सेपरेट वीडियो बनाया हूं। वो वीडियो का लिंक मैं वीडियो का एंड स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी दे दूंगा। प्लीज ये वीडियो देखने के बाद इस कैटेगरी का इस वीडियो भी जरूर देखिएगा। और अगर आप इक्विटी में भी बेस्ट फंड्स जानना चाहते हैं और उसके साथ साथ एसडब्ल्यूपी और बैलेंस्ड फंड भी जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर वीडियो का लिंक आपका स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।